मैं हूं हमजा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 लेबर लॉज हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक एक्ट आता है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। इसमें एक पेपर में एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ट्रेड यूनियन क्या होती है और ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और उसकी जो कैंसलेशन है वो कैसे होती है। यूनियंस बेसिकली जब भी कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई फैक्ट्री होती है, तो उसके अंदर डिफरेंट यूनियंस होती हैं। ठीक है, तो वो यूनियन कैसे बनती है, कैसे किस लॉ के तहत बनती है, वो किस तरह उसकी कैंसिलेशन कैसे होती है, रजिस्टर वो कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ग्रांटेड दैट द सिटीज एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। जो आर्टिकल 17 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने हर बंदे को राइट दिया है कि वो अपनी कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, वो किसी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है, कोई यूनियन बनाना चाहे तो बना सकता है। सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ठीक है, इसको पीरा भी कहते हैं, हैड ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन टू वर्क टू फॉर्म ट्रेड यूनियन एंड जॉइन एसोसिएशन ऑफ देयर ऑन चॉइस। जो सेक्शन 3 है ना आपका, जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का, वो भी इस चीज़ को गारंटी करता है आपके कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी अगर आप यूनियन बनाना चाहें ट्रेड यूनियन तो आप बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय वेदर टेम्परेरी और परमानेंटली फॉर्म्ड primarily for the purposes of regulation relation between workmen and employers, and such unions can draw their own constitution and rules। देखिए ट्रेड यूनियन होती है ना, बेसिकली यूनियंस बनती इसी तरह इसीलिए क्योंकि दो वर्कमैन होता है उसके वो, और जो उसका जो एम्प्लॉयर होता है जिसने उसको काम पे रखा होता है, उसके दरमियान जो भी जितने मामलात होते हैं, उनके दरमियान जो भी चीज़ें होती है उनको हल करने के लिए अगर कोई इनका डिस्प्यूट आ गया है और उनके मुतालबात जो वर्कर्स हैं उनको मुतालबात उस एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो वो जो है उस वर्कमैन और उनके बाद जितने भी ताल्लुकात होते हैं उनको ठीक करने के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। सेक्शन रेलिवेंट प्रोविजन अगर हम बात करें तो 3, 4, 5 जो है, इसके बाद 6, 9 है और 7, 12 जो है ना, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की जो है ना वो डील करती है इसके रजिस्ट्रेशन से, कैंसिलेशन से, हर चीज़ से। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय। ठीक है, वर्कमैन और एम्प्लॉय एक ही चीज़ होती है। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का फ़र्क जो है, हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट अगर आप वीडियोज़ पढ़ी है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसको। फॉर्म प्राइमली टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर है उनके दरमियान के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एक हल किया जा सके, उनको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सके। फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस और कंडक्ट ऑफ द ट्रेड और बिजनेस, ताकि एक बिज़नेस के दरमियान जो भी बिज़नेस हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, वो एक उसके कंडीशंस के मुताबिक जैसे भी उसका है तो उसको इस तरह चलाया जा सके। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड यूनियन अगर आपने रजिस्टर्ड करानी है, अब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, किसी फैक्ट्री के अंदर है, तो आपने कोई ट्रेड यूनियन अगर बनाई है तो उसको रजिस्टर्ड कैसे कराना है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अब सबसे पहले तो आपने देनी है। ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द पंजाब इंडस्ट्रियल एक्ट, ठीक है, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। अब यूनियन जो बनेगी ना, उसका एक प्रेसिडेंट होगा और एक उसका सेक्रेटरी होगा, उसके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने इसको साइन करना है उस एप्लीकेशन का। एवरी एप्लीकेशन शुड बी मेड टू रजिस्ट्रार, और जो रजिस्ट्रार होगा ना, जो ट्रेड यूनियन का रजिस्टर करने के लिए एक रजिस्ट्रार एक मुकर्रर किया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके पास आपने उसको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवा लेना है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर आप चीज़ें क्या क्या आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए ट्रेड यूनियन का, ठीक है, उसके बाद उसका जो एड्रेस होना चाहिए वो होना चाहिए, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा ट्रेड यूनियन का वो पता होना चाहिए। डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या किस दिन बन रही है, ठीक है, उसके बाद जो टाइटल्स हैं, एड्रेसेस हैं, ऑफिस बैरियर, जो उसका सेक्रेटरी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, जो जैसे भी किसी भी यूनियन एसोसिएशन के होते हैं, जैसे आपके बार एसोसिएशन होती हैं तो इनके जैसे डिफरेंट लोग होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो इसी तरह से ट्रेड यूनियन के भी होते हैं। टोटल पेड मेंबरशिप कितनी है इसकी, ठीक है, और नेम ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन विच बिलोंग्स, और ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे, किस इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन होगी ये, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर इसके अंदर कितने होंगे, ठीक है, जो एम्प्लॉयड है। द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन विद इंडस्ट्री विच रजिस्टर्ड, ठीक है, और किस इंडस्ट्री के साथ ये काम करेंगे। अच्छा, अब ये एक पहली चीज़ उसमें स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद दूसरी उसमें चीज़ होनी चाहिए कॉपीज़ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखें जो भी ट्रेड यूनियन बनती है वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अब इस तरह का देखें कि किस तरह वो काम करेंगे, उसके कौन कौन से इदारे होंगे, कैसे, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसी तरह एक ट्रेड यूनियन का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 3 कॉपीज़ ऑफ द ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अटैच विद एप्लीकेशन, उसकी 3 कॉपीज़ लगी होनी चाहिए। कॉपीज़ ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन अडॉप्टिंग सच कॉन्स्टिट्यूशन, और एक रेजोल्यूशन होनी चाहिए कि वो जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उन्होंने उसको उस रेजोल्यूशन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए उसी ट्रेड यूनियन में आए हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑथराइजिंग इट्स प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एक रेजोल्यूशन उनके साथ ये होनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट, जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ के लिए राज़ी हैं कि जो सेक्रेटरी है और जो प्रेसिडेंट है वो उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है ट्रेड यूनियन की, ठीक है। एक ये रेजोल्यूशन चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए,
नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन का नेम और एड्रेस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि किस मकसद के लिए बनाई जा रही है ये, पर्पस फॉर जनरल फंड एंड ट्रेड यूनियन टू यूटिलाइज, ठीक है। तो ये जनरल फंड्स वगैरह आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे होगा सारा काम, नंबर ऑफ द पर्सन फॉर्मिंग एग्जेक्टिव बॉडी को, एग्जेक्टिव बॉडी जो होंगे वो कौन से लोग होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ पर्सन फॉर्मिंग एग्जेक्टिव बॉडी विच शैल नॉट बी एक्साइड लिमिट शैल बी नॉट लेस देन 80% ऑफ वर्कमैन। तो अब ये है कि 80% ऑफ वर्कमैन से जो ऊपर वाले लोगों में एग्जेक्टिव बॉडी बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन ऑफ फॉर मेंबर और टू बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट इफ इट इज कंटेन अ कंडीशन दैट अंडर विच मेंबर शैल बी इंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट एज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना आपकी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए कि किस तरह कोई मेंबर बन सकता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, ठीक है। मैनर ऑफ अमेंडमेंट, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो लिखी होनी चाहिए उसके अंदर। लिस्ट ऑफ द ऑफिस बैरियर, जो ऑफिस बैरियर्स आपके जो ऑफिस जो होल्ड करते हैं लोग, प्रेसिडेंट हो गया, आपका सेक्रेटरी होगा तो कौन होगा, क्या एड्रेसेस होंगे उनके, सारा कुछ वो लिखा होगा, लिस्ट होगी उसके साथ। सेफ कस्टडी सॉरी, सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन, इट इज़ प्रोवाइडेड सेफ कस्टडी ऑफ फंड, जो ऑडिट एनुअल ऑडिट वगैरह कैसे हुआ करेगा इसका, ठीक है। मैनर क्या होगा ऑडिट का, अकाउंट बुक क्या 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 कैसे चलेगी, ऑफिस बैरियर होंगे जो उसके जो ऑफिस होंगे उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, किस तरह चलेगा मामला, जो भी जिस तरह भी होगा कि ये ट्रेड यूनियन कैसे काम करेगी प्रॉपरली, उसके अंदर हर चीज़ लिखी होगी, ठीक है। मैनर ऑफ डिजॉल्विंग, उसको कैसे डिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें इलेक्शन कैसे हुआ करेगा, ये चीज़ें लिखी होगी। प्रोसीजर ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ, जो नो कॉन्फिडेंस अगर आएगी तो वो कैसी आएगी, ठीक है, अगर किसी के एक्सप्रेस ऑफिस बैरियर के खिलाफ आनी। मीटर ऑफ द एग्जेक्टिव और जनरल बॉडी की जो मीटिंग होगी वो कब होगी, प्रोवाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ एग्जेक्टिव और जनरल बॉडी सो दैट एग्जेक्टिव मीट एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ्स। और जो एग्जेक्टिव बॉडी है ना उसने ज़रूरी है कि वो हर 3 महीने बाद मिले जनरल बॉडी के साथ, और एक जनरल एग्जेक्टिव बॉडी आपके हर 3 महीने बाद मिले, और जो आपकी जनरल बॉडी है वो आपकी जो है ना 1 साल में एक बार लाजमी मिले। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब इसके बाद है कि द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन इज़ बीइंग सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ हैव बीन फुलफिल्ड शैल रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन। अब जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा कि रिक्वायरमेंट्स अगर देख रहा है कि सारी चीज़ें पूरी हैं तो उसके बाद इसको वो रजिस्टर्ड कर लेगा रजिस्ट्रार और ट्रेड यूनियन को, जो और जो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि जी ये रजिस्टर्ड हो चुकी है ट्रेड यूनियन, और उसके जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब विद इन 15 डेज़। और जब वो एप्लीकेशन उसकी आएगी तो उसके 15 दिन के अंदर उसने ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद उसने उसको रजिस्टर कर लेना है, तो ये एक ट्रेड यूनियन आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। देखिए बेसिकली ट्रेड यूनियन अब आपने देखी होगी जो किसी फैक्ट्री में किसी में तो यूनियन एक काम करी होती है, तो ये बेसिकली उस चीज़ के बारे में। कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अब सेक्शन 12 के अंदर ना इसकी कैंसिलेशन है कि जब भी कोई अगर ट्रेड यूनियन बन जाती है तो उसका कैंसिलेशन हो कैसे, कौन कौन से ग्राउंड है जिन पे वो कैंसिल हो सकती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन कैंसिल बाय द लेबर कोर्ट्स और रजिस्ट्रार ऑफ द, अब इसको लेबर कोर्ट जो है ना वो आपकी इसको कैंसिल कर सकती है ट्रेड यूनियन को, या जो आपका रजिस्ट्रार जिसने उसको रजिस्टर्ड किया था वही आपको इसको कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिलेशन बाय लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट कैन प्रोसीड टू कैंसिल द ट्रेड यूनियन अपॉन एनी कंप्लेंट मेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड। अब अगर रजिस्ट्रार ने कोई बनाई है, कोई कंप्लेन की है किसी ट्रेड यूनियन के खिलाफ लेबर कोर्ट के अंदर, तो लेबर कोर्ट उसको डिसॉल्व कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, कैंसिल कर सकती है उसके रजिस्ट्रेशन को। द ट्रेड यूनियन हैज कॉन्ट्रोवर्टेड रजिस्टर्ड कन्वेंशन एनी प्रोविजन ऑफ द पंजाब, अगर उसने पीरा के किसी भी 2010 का जो ये एक्ट है इसके मुताबिक अगर किसी भी रूल की वायलेशन की है तो फिर उसकी कैंसिलेशन हो सकती है। ट्रेड यूनियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी वायलेशन की है तब भी वो कर सकती है। और कोई इंडस्ट्रियल उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकन्सिस्टेंट हो गया है किसके साथ, जो पीरा ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है इसके साथ, या किसी रूल के साथ। डिसक्वालीफाइड पर्सन हैज़ बीन इलेक्टेड ऑफिस बैरियर, या फिर कोई जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है ना, ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसको डिसक्वालीफाइड पर्सन को उन्होंने अपने ऑफिस बैरियर में अपना प्रेसिडेंट बना दिया, अपना सेक्रेटरी बना दिया, तो वो भी उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की जा सकती है। कैंसिलेशन बाय रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार कैसे कैंसिल कैसे, रजिस्ट्रेशन of the trade union shall be cancelled by registrar by giving the reason for the such cancellation in writing after holding an inquiry if he finds trade union, अगर ट्रेड यूनियन को इंक्वायरी करेगा और देखेगा कि अगर ट्रेड यूनियन में ये मसले हैं तो वो उसको कैंसिल कर सकता है उसकी रजिस्ट्रेशन को। हैज़ डिजॉल्व इट सेल्फ और सीज एग्जिस्ट, अगर उसने ट्रेड यूनियन अपने आप को खुद ही खत्म कर दिया, सीज हो गया, तब फिर वो कर सकता है। हैज़ नॉट कंटेस्टिंग रेफरेंडम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, अच्छा अब उसने कोई कंटेस्टेंट वगैरह अपना कोई नहीं किया, या कोई अपने रेफरेंडम वगैरह नहीं कराया अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक बंदा होता है जो कि बार्गेन वगैरह करता है दोनों पार्टीज वर्कमैन के दरमियान और एम्प्लॉयर के दरमियान, तो वो जो एक वो उसके लिए अगर उन्होंने रेफरेंडम वगैरह नहीं कराया तो तब भी वो कर सकते हैं। हैज़ नॉट अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग विद इन 2 months ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसने अप्लाई डिटर्मिनेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के डिटर्मिनेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, 2 मंथ्स उसके रजिस्ट्रेशन को गुजर चुके हैं, तब भी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। हैज़ सिक्योर्ड लेस दैन 15% पोल्ड वोट एज पर फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर ड्यूरिंग द 2 कंसेक्टिव रेफरेंडम ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द, अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का अगर कोई हुआ है और उसमें 15% से ज़्यादा लोग कम वो लोगों ने वोट ही पोल किए है, ठीक है, और लेस पोल वोट हुआ और लिस्ट ऑफ वोटर के मुताबिक, तो ये 2 कंसेक्टिव उसके रेफरेंडम हो गए हैं, तो तब भी उसका रजिस्ट्रार जो है ना उसकी कैंसिलेशन कर सकता है, ठीक है। तो उसकी जो होगी ना वो
हो जाएगी, उसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हमने देखा कि ट्रेड यूनियन होती क्या है, कैसे काम करती है, ट्रेड यूनियन में इसके एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके एप्लीकेशन के साथ अगर उसको कैंसिल करना है तो उसके कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं। तो ये हमने देखा कि ये लेबर लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, तो उसके अंदर ये सवाल आता है पेपर में अक्सर। थैंक यू वेरी मच।